बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चाँद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, जिसे इस बारे में शक हो कि मैदान हशर शाम में बर्पा होगा, इसे ये आयत मुबारक तलावत कर लेनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस दिन फरमाया था कि तुम चले जाओ। उन्होंने पूछा, कहाँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज़ महशर की तरफ। हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस तरह जमा किए जाओगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम की तरफ इशारा फरमाया। हज़रत समरा बिन जंब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ महशूर होगे, फिर तुम क़यामत में जमा होगे। हज़रत वहब बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस से फरमाया था कि मैं तुझ पर अपना अर्श रखूँगा और तेरी तरफ अपनी मखलूक को महशूर करूँगा, और तेरे पास दाऊद अलैहिस्सलाम सवार होकर आएंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अपनी आँख से क़यामत का मुशाहिदा करे, तो इसको चाहिए कि वो इज़ शम्स कुव्विरत इज़ समाउन फतरत और इज़ समान शक्कत को पढ़ ले। क़यामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा जिसे सब मखलूक़ात सुनेगी। वो कहेगा, हर कौम खुदा को छोड़कर जिन माबूदों की इबादत करती थी, इनके साथ हो जाए। चुनाचे हर शख्स इसके सामने इसके माबूद की सूरत बना दी जाएगी जिसकी वो इबादत किया करता था। एक फरिश्ते की शक्ल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जैसी और एक फरिश्ते की शक्ल हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम जैसी बना दी जाएगी। चुनाचे यहूदी और ईसाई इन दोनों के पीछे चल पड़ेंगे, फिर ये माबूद इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। फिर जब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मोमिन रह जाएंगे। अलबत्ता मोमिनीन भी कुछ मुनाफिक भी होंगे। अल्लाह ताला इनके सामने जिस हालत में चाहेंगे ज़हूर करेंगे और फरमाएंगे, ऐ लोगो, सब लोग चले गए, तुम भी अपने खुदा के साथ जिसकी तुम इबादत करते थे इसके साथ चले जाओ। वो अर्ज़ करेंगे कि खुदा की कसम, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, हम गैरुल्लाह की इबादत नहीं करते। फिर अल्लाह ताला अपनी पिंडली मुबारक से पर्दा हटाकर मोमिनीन पर अपनी अजमत की तजल्ली डालेंगे, जिससे वो पहचान लेंगे कि वही इनका रब है। मोमिनीन ये देखकर सजदा रेज हो जाएंगे, जबकि मुनाफिकीन गिद्दी के पल जा गिरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इनकी पुश्तों को बैल के सींग की तरह सख्त कर देंगे। फिर अल्लाह ताला मोमिनीन को हुक्म देंगे तो वो अपने सर उठाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसाअलून और सूरह इज़ शम्स ने बूढ़ा कर दिया है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ शम्स का मतलब ये बयान किया कि सूरज को बेनूर करके दोज़ख में डाल दिया जाएगा, और इज़न नजूम उन कुद्दिरत का मतलब ये बयान किया कि सितारों को तोड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, और हर इस माबूद को जिसकी खुदा के सिवा परस्तिश की गई दोज़ख में डाला जाएगा, सवाए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनकी वालिदा के। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इज़ शम्स कुव्विरत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूरज, चाँद, सितारों को क़यामत के दिन समुंदर में फेंक कर इनकी रोशनी को मसख कर देंगे। फिर अल्लाह ताला मगरिब की तरफ से हवाएं चलाएंगे जो समुंदर को भड़का कर आग में बदल देंगे। और बाद हजरात ने ये फरमाया कि जब सूरज को समुंदर में फेंका जाएगा तो इससे समुंदर खौल उठेगा, फिर आग में बदल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सूरज और चाँद बेनूर कर दिए जाएंगे। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। लोग बाज़ारों में चल फिर रहे होंगे कि सूरज की रोशनी बुझ जाएगी। अभी वो इसी हालत में होंगे कि पहाड़ ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और ज़मीन लरजने लगेगी, जिससे जन्नात घबरा कर इंसानों की तरफ और इंसान घबरा कर जन्नात की तरफ भागेंगे, और जानवर परिंदे और दरिंदे आपस में गलत मलत हो जाएंगे। इरशाद खुदाबंदी है, जब जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाए यानी एक दूसरे में मिल जाएंगे, और जब ब्याती ऊँटनियाँ छिटी फिरेंगी और जब दरिया झोंके जाएं, इस वक्त जन्नात इंसानों से कहेंगे, हम तुम्हें कहते हैं कि समुंदर की तरफ चलो। जब वो वहां पहुंचेंगे तो आग ही आग नजर आएगी, जिससे शोले उठ रहे होंगे। लोग इसी हालत में होंगे या अचानक ज़मीन फटकर सातवीं ज़मीन से जा लगेगी और आसमान फटकर सातवें आसमान से जा मिलेगा। तब इन पर एक ऐसी हवा चलेगी जो इन्हें मौत की आगोश में सुला देगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि आसमान की हालत तब्दील होती रहेगी। कभी तो वो अलमहल की तरह होगी, कभी वो दरातुल कद यहान और कभी वाहता। आसमान फटता रहेगा और इसके अहवाल तब्दील होते रहेंगे। हज़रत मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह अलैह की रवायत से इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोगों को अंधेरे में उठाया जाएगा और आसमान को लपेटा जा चुका होगा, सितारे झड़ चुके होंगे, सूरज और चांद खत्म हो जाएंगे, और एक मुनादी आवाज़ देगा। लोग इस दिन की आवाज़ के पीछे दौड़ेंगे। इरशाद बारी ताला है, इस दिन पीछे दौड़ेंगे पुकारने वाले की टेढ़ी नहीं, जिसकी बात जिसमें जन्नत में दाखिल होगा और अपने रब अज़्वजल शाना को देखूंगा और इसके सामने सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ और बुजुर्गी बयान करने की ऐसी इजाज़त देंगे जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, या मोहम्मद अपना सर उठाएं, शफात करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी। आप सवाल करेंगे, आपको अता किया जाएगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला इस तफसार फरमाएंगे कि क्या आप क्या चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं। मैं अर्ज़ करूंगा, या अल्लाह आपने मुझसे शफात का वादा फरमाया था, बस आप जन्नतियों के हक में मेरी शफात कबूल फरमाइए ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सकें। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने इनके हक में आपकी शफात कबूल की और इनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी। इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम दुनिया में अपनी बीवियों और घरों को इससे ज़्यादा नहीं पहचानते जिस तरह जन्नत वाले अपनी बीवियों और घरों को भी पहचानते हैं। बस हर आदमी 72 हूरों से हम बिस्तरी करेगा जिन्हें अल्लाह ताला इस जन्नती के लिए पैदा करेंगे, और औलाद आदम अलैहिस्सलाम में से 2 औरतों से भी हम बिस्तरी करेगा जिन्हें इबादत खुदाबंदी की वजह से जन्नत की हूरों औरतों पर फजीलत हासिल होगी, और इनमें से पहली से याकूत के कमरे में सोने के तख्त पर हम बिस्तरी करेगा जो मोतियों से घिरा होगा। इस औरत ने रेशम के 70 जोड़े पहने होंगे। अगर जन्नती अपना हाथ इसके दोनों कंधों के दरमियान रख कर अपने हाथ की तरफ देखेगा तो इसे अपना हाथ इसके सीने में से इसके कपड़ों और जिल्द और गोश्त के पीछे से भी दिखाई देगा। इस जन्नती इसकी पिंडली के गुदे को भी देख सकेगा जिस तरह तुम में से कोई याकूत की नलकी में धागे को देख सकता है। इसकी बीवी का जिगर इसके लिए आईना होगा और इसका जिगर बीवी के लिए आईना होगा, और जब वो अपनी बीवी के पास होगा तो ना वो इससे उकताए और ना इसकी बीवी इससे उकताए, और जब ये भी इसके पास आएगा इसे कंवारी पाएगा। ना मर्द का जिक्र सुस्ती करेगा, ना ही बीवी की फ्रिज को शिकायत होगी।
اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب بنایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔